तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। शाम का टाइम है, 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो ये है बरसात का टाइम, भुट्टों का टाइम, यानी कि मक्की, हरी मक्की खाने का टाइम। और ये बहुत टेस्टी होती हैं, लेकिन हमारे नहीं हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मक्की नहीं हुई, फिर हम कैसे खा रहे हैं। ठीक है, ये देखो पके पके दाने वाली सी मक्की, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। बहुत, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे, पर पता है क्या है, ये गर्म भी होती है, उतनी पचती नहीं, सिर में एकदम से दर्द हो जाती है अगर ज़्यादा खा लेती हूँ। फिर मक्की को देख के ना मुझसे सब्र नहीं होता, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो किसने दी थी बताती हूँ आपको। तो ये देखो इतने बढ़िया तरीके से भूजती है ना, जो आग के ऊपर जो मक्की भूनती है ना, वो कहीं भी नहीं भूजी जाती, कहीं भी इतनी टेस्टी नहीं भूजती। तो ये हमें दी थी जहाँ पे हम गए थे भैया के घर में गाय देखने कल, तो उन्होंने दी थी। ये देखो, थैंक यू सो मच भैया भाभी दोनों का, जिन्होंने हमारे को मक्की चखा दी। और अभी हमारे तो मुझे लगता है अभी कम से कम भी 15 तो कम है, कम से कम 20-25 दिन बाद होगी हमारे मक्की खाने को। अगर हुई उस तरह से नहीं होगी कि एकदम से हो जाएंगी, महीना भी लग सकता है। हमारे इतनी कच्ची मक्की है, मतलब अभी हमारे लगना स्टार्ट हुई है। तो इन्होंने पता नहीं कब जैसे भैया ने ये कर दी थी। तो ये भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये देखो, तो ये 12 दी थी, तो हम 2 जनियां गई थी, तो हमने 6 आपस में बांट ली थी। एक हनी को दे दी मैंने भून के, 5 यहाँ पे रखी हुई है, और अगली मैं शानू को दूंगी, फिर उसके बाद उनके पापा को, और फिर लास्ट में मैं लूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आग जलनी चाहिए। और ये जो अंगारों के ऊपर भूजी जाती है ना, ये सबसे ज्यादा टेस्टी होती है। आंच के ऊपर यहाँ पे अगर हम भूनेंगे ना, वो टेस्टी नहीं होगी, ये बहुत टेस्टी होती है। और मैंने आटा भी लगा दिया, फिर मैंने फुलके भी बनाने, तो मैंने कहा फिर इनके साथ ना फुलके नहीं बनते। तो फुलके डालने कहाँ पे, पूरी जगह तो ये घेर के रखती हैं। तो चलो, मैंने यहाँ पे तवा भी रखा है, ये देखो। किस किस को पसंद है भुट्टे, मक्की, छलियां, बताना मुझे कमेंट करके। बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे तो सबको ही पसंद होते हैं, पर बहुत ज्यादा पसंद है, वो बताना। और ये देखो, फिर भुन गई थी मक्की, और फिर मैं खा रही थी, और बहुत ही स्वादिष्ट आप लोगों को दिखा रही थी किस तरह की भुनी है। जो आग के ऊपर भुनी जाती है ना, अंगारों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। गैस के ऊपर या इस तरह से नहीं होती स्वाद। हमारे तो अभी पता नहीं कितने दिन बाद होगी, बहुत दिन लगेंगे। और आज बहुत दिनों बाद आपको घास काटते हुए दिखा रही हूँ, वो भी चरी। शुरू में जब मैं वीडियो बनाती थी तो इस तरह की क्लिप्स डाला करती थी, छोटे छोटे। तो ये चरी देखो हमारी कितनी लंबी लंबी हो चुकी है ना। पता है, मैं सोच रही थी ना कई दिनों में कि अभी छोटी है, मतलब ऐसी नहीं हुई चरी जैसी होनी चाहिए थी इस बार। तो ये काटी थी मैं, 2 गड्डियाँ सुबह काटनी पड़ती है और एक शाम को काटनी पड़ती है, और फिर उसमें तूड़ी भी मिलानी पड़ती है, तब कहीं जाके होता है 3 गायों को। और मैं एक और लेने की फिराक में हूँ, तो सोचो कैसे कर पाऊँगी नहीं, मुझे भरोसा है अपने ऊपर। पता है क्या, मुझ में ना शरीर तो चलो नहीं करता, मेरा साथ नहीं देता, पर मुझ में है ऐसी हिम्मत, एक ललक है मुझे ऐसे काम करने की कि नहीं, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ है मेरे अंदर, एक खुंदक, मतलब खुंदक नहीं, क्या बोलते उसको, एक ललक होती है ना कि नहीं मुझे करना है, मैं ये करूँगी। मैं पता क्या हिसाब किताब लगा रही थी, अभी मैं आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ, कि जैसे मेरे को एक पहलून बच्ची मिल रही है कहीं पे, तो मैं जाऊँगी कल देखने, वहाँ पे भी आप लोगों को भी दिखा दूँगी। अब हनी के पापा बोलते हैं कि मेरे को ठीक होने दे, है ना, फिर उसके बाद लेना। चलो ठीक है, ये भी सही बोलते हैं, खर्चे बहुत है भाई, अभी बच्चों को भेजना है इधर उधर, है ना, कहीं ट्रेनिंगें करवानी है। शानू भी अभी +2 के बाद जाएगा, अब क्या पता इसको इस महीने के सॉरी इस साल के लास्ट में दाड़ला में क्वार्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके पेपर भी हैं। और फिर बड़ा बेटा भी जाएगा। अब ये तो रुका ही इनके पीछे था कि ये इनकी ज़्यादा दिक्कत थी इनको ना, भी चलो मम्मी कैसे लाएंगी, है ना,
ये इसलिए रुका था। अब मैं अपने फ़ायदे के लिए इनकी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। और अभी दिन कमाने के बाद मैं कौन सा जवान हो रही हूँ, मैं भी तो बुढ़ी हो रही हूँ दिन प्रतिदिन। तो एक गाय और घास मेरे पास बहुत है, मैंने कुछ खरीद के करा है हमने और कुछ जो है अपना है। तो घास भी काफ़ी है और नज़दीक भी है, दूर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि ले ही लेती हूँ ना, एक गाय ले लेती हूँ। तो मुझे मिल भी रही है, तो चलो मैं देखूँगी, कल जाऊँगी मैं वहाँ पे, अगर बनी बात तो फिर हो सकता है। यहाँ पे मैं ना अम्मा से बात भी कर रही थी। और ये देखो, ये हो गया जी पोला। और अम्मा की ना अब एक नई प्रॉब्लम हो गई है, अम्मा की टांग में बहुत दर्द है। तो ना वो क्या बोलते हैं, आज दवाई लेने जाना था उसने वहाँ पे अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में, कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है टांग में। मैंने कहा देखो, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी लग जाती है। तो ये चीज़ें, फिर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ बहुत जिम्मेवारियाँ हैं। और दो लोगों ने मेरा साथ ना कभी नहीं छोड़ा ज़िंदगी में आज तक, मतलब एक दुख और एक दूसरी मेरी जिम्मेवारी, ये हमेशा मेरे साथ ही रहे। तो तब सोच रही हूँ मैं गाय लेने का। नहीं, मैं कर लूँगी। मैं अपने अंदर ना हमेशा से हर चीज़ के लिए यही सोचती आई हूँ। शायद जो जितना सा भी मुकाम मैंने हासिल किया है, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, ये तो जीरो है। लोग बहुत बड़े बड़े, लेकिन जहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, जिस स्टेज से इस स्टेज तक आई हूँ ना, तो उसके लिए मेरा एक ये हिम्मत ही थी, हौसला ही था। मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई ये नहीं थी, बस एक हिम्मत, एक जज्बा कि हाँ मैंने करना है और मैं कर सकती हूँ। जो मुझे नहीं भी आता ना काम, उसको मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नहीं, हम कर सकते हैं। और जब हम मन में ठान लेते ना तो हो जाता है। पहले जब हम डर जाते हैं कि कैसे होगा, ये नहीं है। एक तो सहारा जो होता है ना, एक उम्मीद होती है, ये बंदा साथ होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ये इंसान को छोड़ देनी चाहिए। मैंने ना ससुराल में ना मायके में ये चीज़ कभी सीखी नहीं कि कोई मेरे साथ चलेगा तब मैं ये काम करूँगी, फिर मैं जो है आगे बढ़ूँगी। मैंने हमेशा अकेले ही, कभी परिवार वालों को भी नहीं उठाया, ना ऐसे कभी दुखी किया कि अब बोलती हूँ मैं, अब तो मैं बक भी जाती हूँ, मतलब सब कुछ बोलती हूँ, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन मैं नहीं बोलती थी। मैं अकेले उठ जाती थी, कभी किसी को नहीं परेशान करती थी। अब थोड़ा शरीर जब अपना अलाउ नहीं करता कि ये नहीं करना वो नहीं करना, फिर भी मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ, सब लेडीज़ों को बोलती हूँ, आजकल दूध का काम बहुत अच्छा चला है। देखो, मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब नहीं है तो फिर ये है। मैंने यूट्यूब से पहले मैंने गाड़ी डाल ली थी खुद ही, बिल्कुल अकेले, किसी से कुछ नहीं लिया था, दूध बेच के। तो आज भी मुझ में एक हिम्मत आती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। अगर हम हार जाते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान ना मन से हारता है और वैसे नहीं हारता कभी नहीं। तो अब मैंने एक गड्डी मैंने हनी के पास देती थी और दूसरी गड्डी आजकल मैं खुद लाती हूँ। ये गड्डी मैं लाती हूँ, 2 गड्डियाँ, शाम को भी और सुबह भी अपने आप। तो मैंने उठा ली थी गड्डी और फिर मैं चल पड़ी थी। तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा सीधा था, तो मैं यहाँ कैमरे की तरफ देख रही थी। मैं ये देख रही थी कि मेरी घास की गड्डी भी आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये बात है। बाकी कमियां गलतियां वो तो इंसान पुतला, इन चीज़ों का वो तो इसमें होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आजकल ना, गैस को ख़त्म होने 12 दिन हो गए, मारी आई है। तो गैस ख़त्म हुए ना 12 दिन हो गए, और मैं आके घास से आके चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। सोचो आप, सब्जी वगैरह बना देते हैं नहीं कि पापा इंडक्शन के ऊपर, पर वो फिर उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती। तो ये, पर मैं, अगर मेरे साथ ना ढंग से रहना सब घर में भी, मैं नहीं करती इन चीज़ों की परवाह। मैं खुश रहती हूँ, खुशी खुशी मैं काम कर लेती हूँ। पर मैं हमेशा घर आके ये चीज़ बोलती हूँ कि जब तक मैं घर आऊँ ना, कम से कम, ज़्यादा नहीं हो पाता तुम लोगों से, तो झाड़ू लगा दिया करो। बहुत गंदा लगता है, अगर बिस्तर ना किए हो, झाड़ू ना लगाया हो, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सच्ची बता रही हूँ। तो इस टाइम तक मैं इतना थक गई थी ना, अब मैं सड़क में उतर गई नीचे। बहुत प्यारा मौसम था आज की ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम था। और ये देखिए मैं सड़क से चल रही, ये मेरा रूटीन होता था पहले जब मेरा यूट्यूब बहुत ज़्यादा चला था, तो हमेशा यही रूटीन होता था। तो सबके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपनी बहनों के लिए, ज़िंदगी में कभी हिम्मत मत हारना। आप अकेले तब भी नहीं, और आपके साथ कोई है ना, तब उम्मीद मत रखना कि ये मेरे साथ चलेगा तब मैं ये काम कर पाऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊँगी। आपके अंदर ना मन में एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए उस चीज़ को कि हाँ मैं कर लूँगी, मैं करूँगी, ठीक है।
बहुत सारे साधन है आज के टाइम में, कोई भूखा नहीं मर सकता। कहते ना कि पहले ये होता था, थोड़े से रुपए में ये चीज़ आ जाती थी। पहले काम भी नहीं होते थे, आजकल काम भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा काम है। औरतों के लिए भी कामों की कमी नहीं है और ना मर्दों के लिए कामों की कमी है। इंसान भूखा नहीं मर सकता अगर कमाना चाहे तो। अगर भाई लेटे ही रहना है, फ़ोन पे रहना है हर टाइम, तो फिर तब भगवान भी आपकी हेल्प करने का नहीं आएगा। वो हम एक रास्ता दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है ना, और एक ना कभी ये रोना नहीं, मैंने कभी रोया ही नहीं, सच्ची बता रही हूँ। मेरे से नहीं होता, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ना मैंने कभी परवाह की इन चीज़ों की। मेरा एक ही जुनून रहता था हमेशा कि बस मुझे काम करना है, मैंने कमाना है। घर वालों को कभी कोई कमी नहीं, जितना बोला खाओ पियो जो भी है। और इसके बाद मैं आके फिर ना घर से पीछे ही लेट गई थी सड़क में, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मेरे को सांप सूप ना काट ले। वो मेरी गड्डी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर मुझे ये डर लग रहा था कि मेरे को सांप सूप ना काट ले। मेरे को ऐसे ना ऐसे गिर गई मैं सड़क में, लेट गई पीछे को। तो ऐसा लग, ऊपर देखो आसमान कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं थक गई थी। और फिर मैं फिर से दोबारा से हिम्मत बांधती हूँ, मैं फिर से उठती हूँ, मैं फिर से चलती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बाकी चीज़ों तो मरने के बाद भी काम आती है, इंसान का तो किसी काम ही नहीं आता, ना शरीर, ना हांड, ना मांस, बस जलाने के काम आता है। तो इसका यूज़ कर लो, वो भी अच्छे कामों में, इज्जत कमाने के लिए और अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभाने के लिए। मैटर ये नहीं करता कि एक औरत निभा रही है या एक मर्द निभा रहा है, वो चीज़ तो होती नहीं। हम सबका बराबर अधिकार होता है परिवार को चलाने में, परिवार को आगे बढ़ाने में। तो इसमें हाँ गुस्सा आ जाता है कभी कभी, क्या तुम लोग ये नहीं करते, तुम लोग वो नहीं करते। इनके साथ जो है मैं हमेशा ये चीज़ हो जाती है, सही है। और धूप आज बहुत अच्छी आ रही थी, मैं सड़क में, बड़ा मज़ा आ रहा था सड़क में, ऐसे भी सड़क में गिरे लेटने का ना, साइड में। मतलब अभी हमारे यहाँ से गाड़ी गुड़ी ऐसे नहीं चलती ना यहाँ से ऐसी। अब मैं घर आ गई थी, फिर मैंने आके सबसे पहले गायों को घास दिया, पानी नहीं पिया इन्होंने अभी। और उसके बाद जो है फिर मैंने नहीं, पापा बोला मेरे को पानी दे दो। फिर मैं आते ही बैठ गई थी कुर्सी के ऊपर, ठीक है। और ये मैं कड़ी पत्ता लेके आई थी जहाँ पे मैं कल गई थी ना, आप लोगों को दिखाया था मैंने। और ये हमारी वो जो हमारी सास है ना, उनकी बहन, 2 बहनें यहाँ पे, आपको लोगों को पता है, निर्मला दीदी की सास, वो आए थे यहाँ पे। तो यानी के पापा बना रहे थे वीडियो, मैं नहीं बना रही थी। तो यानी के पापा अपनी मौसी की वीडियो भी बना रहे थे और साथ में मेरी भी। तो मैं ये कड़ी पत्ता लग गई थी, मैंने कहा इसको निकाल देते हैं। और आप ये मत सोचना, अभी मैंने यहाँ पे पैर भी रखे थे और ये भी नीचे रख रहे हैं मौसी भी। तो पता है, इसको भी हमने धोना है, उसके बाद इसको सूखने डालेंगे, क्योंकि अभी तो पौधे से तोड़ के लाई थी, तो इसमें फिर बहुत सारे वो होते हैं, कीड़े कंडे का भी डर रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो मौसी हमारी पहले भी ऐसे ही करते थे, बहुत अच्छे हैं। जब मैं पार होती थी ना पार्ले घर में, तो तब उस टाइम भी जब मैं मेरे को बहुत मानते थे, खिंदे वगैरह भरने लगती थी ना, तो मौसी आ जाते थे पार से और मेरे साथ ना ऐसे बैठकू वगैरह ये लग जाते थे करने। बच्चे अगर मंजोली पे पड़े तो उनको ये लग जाते थे करने की, वो घास को गई है, ऐसे इनको छोटे मोटे काम बड़ी, और पेड़ पूड़ बहुत लगाते हैं इनको, ऐसे छोटे मोटे काम घर में भी ये करते रहते हैं। तो हम गप्पे भी मार रहे थे यहाँ पे और ये सारा भी कर रहे थे, सारी चीज़ें भी कर रहे थे। मैंने कहा आई मैं 1 सेकंड को भी नहीं बैठी, मैंने बोला ये कड़ी पत्ता ऐसे ही रह जाएगा और ये बहुत काम की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ने मेरे को ये बताया था कि ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत काम आता है, इससे कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। तो अब मैं इसको हर सब्जी में डालती हूँ, उसको आके पाउडर बना दूँगी इसका फिर से। तो मौसी ने भी मेरी हेल्प करी और भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे। सबसे बड़ी बात जो मौसी है ना, वो बहुत साफ़ सुथरे इंसान है, पता है। इस उम्र में भी नहाना, धूप बत्ती करना, ये इनका रूटीन है। तो ये हो गया था हमारा कड़ी पत्ता। इसके साथ में वीडियो को ऐड भी कर रही हूँ। लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो ये कड़ी पत्ता फिर मैं इस बैग में डाल के ना फिर इसको धोऊंगी बाद में। अभी तो फिर मेरे को खाना बनाना था, दिन के 12 बज रहे थे, 11। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना, लाइक करना। आपके कमेंट, आपके लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। एक जो एनर्जी मेरी खो चुकी है वो दोबारा से आती हैं। आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच।
जय माता दी, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।